सो गाइस, फिलहाल आप जिस कुंड को देख रहे हैं ये आंसू कुंड है। और मैं आपको बता दूं कि जो शिव जी है वो कृष्ण भगवान को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और वो नहीं मिल पाया। वो अपने आंसू से वो जाहिर कर सकते थे, तो उन्होंने उनके आंसू से ये कुंड बना जिसका नाम अश्रु या फिर आंसू कुंड जिसे कह सकते हैं, तो ये बना हुआ है। सो गाइस, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं नंदगांव में, और नंदगांव में बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका नाम अश्वेश्वर महादेव है। तो फिलहाल अपन मंदिर के अंदर चलते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं इसका नाम अश्वेश्वर महादेव क्यों पड़ा। तो अश्वेश्वर महादेव में से अश का मतलब होता है आंसू, शिव जी की आंसू यहाँ गिरे हुए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है अश्वेश्वर महादेव के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल आपको शिव जी के, भोलेनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। सावन का महीना चल रहा है और आप भगवान के दर्शन कीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं शिव जी को, यहाँ शिव जी का जो है आंसू गिरा हुआ था, इसीलिए इस मंदिर का जो नाम है अश्वेश्वर महादेव के नाम में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं शिव जी का जो रंग है वो आपको थोड़ा सा काला टाइप में दिखाई दे रहा होगा, श्याम रंग में दिखाई दे रहा होगा। तो आप सावन के महीने में शिव जी के दर्शन कीजिए, अश्वेश्वर महादेव जी के आप दर्शन कीजिए। इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बाबा जी से बात कराता हूं। तो सबसे पहले आप भगवान के दर्शन कीजिए, जो भी आपकी मनोकामनाएं, भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, अश्वेश्वर महादेव पूर्ण करे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जी, तो उत्सव मनाया गया था। हाँ। नंदोत्सव। नंदोत्सव में सब देवता आया था, जितना भी पृथ्वी पर देवता रहता है सभी देवता आया जी, और सभी देवता ब्रज में वास करता है। जी, तो भोलेनाथ भी आए। जी, भोले बाबा के इष्ट हैं भगवान कृष्ण, जी, कृष्ण के इष्ट हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा जब आए तो वो बड़े विशाल स्वरूप में आए दर्शन करने को। जी, मैया यशोदा देख करके डर गई। उनके ऊपर सर्प, बिच्छू, मोटे मोटे नेत्र और मृगशाला कमंडल त्रिशूल से जो जगह मैया के यहाँ अलग आकर के बोला, तो मैया जो है डर गई। मैया ने कही बाबा क्या है, क्या चाहिए? बोल मैया लाला का दर्शन चाहिए। तो बाबा ने मैया ने बोला कि मैंने दर्शन ही नहीं देना, जो तुमको चाहिए सो ले जा, लेकिन मैंने दर्शन नहीं कराना। तो 3 हट होती हैं, बाल हट, त्रिया हट, योगी है। भगवान कृष्ण ने सोचा अपने मन में कि मेरा इष्ट तो वापस जा रहा, मेरा इष्ट बगैर दर्शन करने को वापस जा रहा है, तो मैं कैसे करूं? तो भोलेनाथ को प्रेरणा किया कि बाबा तुम थोड़ा भजन करो, जंगल में आश्रम में बैठ करके कहीं भजन करो। मेरे करने से, उपाय करने से तुमको दर्शन मिलेगा, तुमको दर्शन ऐसे नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण उधर रोने लगे और भोले बाबा इधर रोने लगे। इधर सब करने लगे तो ये आशु कुंड बना। ये वाला कुंड, ये आशु कुंड जी, ये कुंड आप देख सकते हैं, ये आशु कुंड है ना। आशु कुंड, आंसू से, हाँ, भोले बाबा के भोले बाबा के नेत्र से जो ये कुंड आप देख रहे हैं, भोले बाबा के नेत्र से ये कुंड बना हुआ है। खारा है क्या? नहीं, मीठा एकदम मीठा है। और आगे बताइए ना, ये कुंड बना उसके बाद। आशु कुंड बना जी। उधर कृष्ण भगवान रोने लगे तो सभी गोपी ग्वाल इकट्ठा हुआ। जी, गोपी ग्वाल इकट्ठा हुआ, मैया क्या हुआ, ये कैसे? लाला तो कभी रोते नहीं थे, जी, आज ये लाला क्यों रोते हैं? जी, अरे भैया, एक मतलब यानी कि साधु आया था जी, और बड़े विशाल स्वरूप में था, जी, और मैं उसको देख करके डर गई, तो मैंने लाला को दर्शन नहीं कराया। वो दर्शन की इच्छा लेकर के आया था। अरे तो बाबा वही टोना कर गया है, चलो उनको बुला करके लाओ। तो भोले बाबा यहाँ विराजमान थे और उनको नंद महल लेकर के गए। अच्छा, इसी के नाम से ये मंदिर फेमस है। नंद महल लेकर के गए। जी। नंद महल जब मतलब वहाँ जा कर के दरवाजे पर पहुँचे, लाला चुप हो गए। अच्छा। लाला चुप हो गए तो माँ को बड़ी शांति मिली कि लाला चुप हो गया। बल बाबा भी आ गया तो उनको भेजो अंदर। उनको परमिशन मिलने लगी और वो अंदर गए। अच्छा। तो उस समय पर यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर के खड़ी, तो भोले बाबा उनके चरणों में बैठ गए। चरणों में बैठ गए और लाला के चरणों को अपने सिर पर रख लिया और ठाकुर के सिर पर मोर पंख लगा दिए। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ग्वाल बाल सब प्रसन्न हुए। उन्होंने अरे बाबा, तू तो लाला का खिलौना है, तेरे को तो यही रहना है, तेरे को तो अब कैलाश नहीं जाना है। बाबा मैया मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तो 4 जगह वास कर रहा हूँ मैया। मथुरा में भूतेश्वर नाम से करता हूँ
और वृंदावन में गोपीश्वर नाम से करता है और गोवर्धन में सकलेश्वर नाम से करता है। तो यहाँ मेरा नाम क्या रखेगी? बाबा तेरा नाम नंदेश्वर है। अच्छा। तो नंदेश्वर बाबा श्रीमद् भागवत में नंदेश्वर ही आते हैं। नंदेश्वर से बड़ा भोले बाबा में कोई नहीं है। सबसे बड़े बाबा नंदेश्वर बाबा है। तो मैया ने वहाँ पर डोरियों पर बसा लिया बाबा को। तो यहाँ पर नंदेश्वर नाम से बाबा मैया के यहाँ रहते हैं लाला की सेवा में। और यहाँ पर आशेश्वर महादेव हैं ये जो भी आशा, जैसे भोले बाबा की आशा पूर्ण हुई वैसे ही सब लक्ष्मण की आशा पूर्ण होती है। और यहाँ सब लोग आके जाते हैं। ये महिमा है, ये तो बहुत बड़ी कथा है। ये कितने साल पुराना कथा होगा? अरे बहुत पुराना, बहुत सालों भगवान कृष्ण का जन्म हुआ सभी का है। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में जी। और गोकुल से जो क्या डर की वजह से, राक्षसों की वजह से यहाँ पर ले आए विश्वान बाबा। विश्वान बाबा राधा रानी के पिता हैं और वो नंद बाबा के इष्ट हैं। अच्छा, मित्र हैं। नंद बाबा के मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर राक्षस बहुत तंग करते हैं, तुम चलो। तो ये है नंदेश्वर पहाड़ी। नंदेश्वर पहाड़ी है। यहाँ पर अगर राक्षस आएगा तो वो अंधा हो जाएगा, पाषाण नहीं आना जी। तो नंद बाबा यहाँ करके बसे। धन्यवाद। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।